प्रधान जी, आपसे हमारा ये सवाल है कि जहां एक तरफ प्रधान रो रहे हैं कि धनराशि नहीं है विकास कार्यों को लेकर के, वहाँ आपकी ग्राम सभा में आप मनरेगा के तहत तमाम प्रकार के धन आए और आपने विकास कार्य जो आपने कराया हुआ है उस पर आप जो है कि कैसे आपने पैसे पास कराए, किस प्रकार से आपको धनराशि मिली ताकि अन्य प्रधान जो है उनको वो जानकारी मिले और वो भी अपने ग्राम सभा में इस तरीके के कार्य कराने में सफल हो पाए। हमारे विकास खंड में 84 गांव सभा है। 84 गांव सभा में 50 ऐसी ग्राम सभा है जहां के प्रधान एक्टिव हैं। आज भी जाइए उनके गांव सभा में कोई विकास का कार्य आज तक रुका नहीं है। अनवरत काम कराते हैं, कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ काम करने का एक लगन होना चाहिए। आपको मालूम है कि 60-40 के रेशियो में अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई भी कार्य कराते हैं आप, तो 40% पक्का करेंगे और 60% कच्चा करेंगे। 60% में आप 1 करोड़ का भी कच्चा कर सकते हैं, 1.5 करोड़ का भी कर सकते हैं, 50 लाख का भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उसके सापेक्ष आपको धन तुरंत अलॉट हो जाता है। ये सरकार की व्यवस्था है। आपको सिर्फ करने का लगन होना चाहिए। पैसे की कोई कहीं कमी नहीं है। और जो केंद्रीय वित्त राज्य वित्त में जो आते हैं पैसे, है थोड़ी सी समस्या हम लोगों को कि वेतन देना पड़ता है। तमाम तरह के यहाँ पोस्ट हो चुके हैं। रोजगार सेवक हैं, ये आपके पंचायत सहायक हैं, और शौचालय के सफाई करने के लिए केयर टेकर हैं, उनका भी वेतन हम लोगों को देना पड़ते हैं। छोटी ग्राम सभाओं के लिए थोड़ा सा दिक्कत है इसको लेकर के, लेकिन छोटी गांव सभा भी अगर मनरेगा की तरफ झुकाव करेंगी तो फिर पैसे की कमी नहीं है। अच्छा, दूसरा एक सवाल, जैसे आपने अभी सवाल आया कि जैसे आपने कहा कि ये पैसे जो पंचायत सहायक को और ग्राम प्रधानों को और जो आपके केयर टेकर को जो पैसे जाते हैं, ये किस वित्त से जाते हैं? हमारे यहाँ राज्य वित्त से जाते हैं। आप ही के यहाँ जाते हैं या अन्य? हर पूरे गाँव सभाओं में जाते हैं। बहुत से प्रधानों से जब हमने बात किया तो प्रधान जी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बजट है वो पैसा तो सिर्फ जो है कि लोगों की सैलरी देने में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये अगर कह रहे हैं, जैसे 84 गाँव सभा मेरे यहाँ है, तो उसमें 15 से 20 ऐसी ग्राम सभाएँ हैं जो छोटी ग्राम सभा है। बाकी ऐसी ग्राम सभाएँ हैं, धानापुर में आप चले जाइए, कमालपुर में चले जाइए, मोहजी में चले जाइए, हिमतर में चले जाइए, कहाँ पैसे की कमी है। तोरवा में चले जाइए, आवाजापुर में चले जाइए। ये समस्या छोटी गांव सभाओं को है, जो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त से कार्य नहीं करा पाते हैं। उनके लिए अगर मनरेगा की तरफ थोड़ा सा भी अगर दिलचस्पी दिखाएंगे तो बड़े गांव सभा की अपेक्षा भी वो काम कर सकते हैं। मतलब जो ग्राम सभा छोटी है उस ग्राम सभा के सामने विकल्प मनरेगा है। अगर कार्य कराना है तो ये समस्या है छोटी गांव सभा। अब प्रधानी का कार्यकाल अपने समाप्ति के तौर पे है। नए परिसीमन बनेंगे, नए प्रत्याशी आएंगे। ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर का विकास आपने भरपूर किया, भरपूर जनपद में आप सुर्खियां बटोरे जो है। यदि परिसीमन पुनः आता है तो क्या राजेश सिंह पुनः मैदान में हैं? ये गांव की जनता तक कहेगी मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, जनता कहेगी कि नहीं आप रहने दीजिए तो मैं छोड़ दूंगा। और बाई चांस यदि परिसीमन चेंज हो गया, उसके बाद जो भी नए प्रत्याशी आएंगे उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? गांव को किस तरीके से आगे लेकर आगे? हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से हम गांव का विकास किए हैं, जैसे आप लोग जैसे लोग आकर के ये चीज़ दिखा रहे हैं, उसी तरह से उनका भी कार्य हो, जिससे मेरे गांव की गरिमा इसी तरह से बनी है। पूरे 5 साल प्रधान जी आपने इसको अपने घर की तरीके से सहेजा, और कहीं न कहीं पंचायत भवन, सचिवालय ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है। अगर जो परिसीमन चेंज होने के बाद जो प्रधान आते हैं और कहीं न कहीं अगर इसमें कोई क्षति या कोई दिक्कत, अगर नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से अगर यहाँ पे कोई कार्य ऐसे किए जाते हैं तो उस पर आप उन्हें क्या संदेश देंगे और कैसा उनके लिए एक्शन क्या होगा? ये किसी भी प्रधान का अधिकार नहीं है कि जो सरकार के द्वारा संपत्ति बनाई गई है उसमें कोई इस तरह का कार्य करे। उसको बना सकते हैं, बिगाड़ने का अधिकार उनको नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो उनको जनता रोक देगी। आपके द्वारा बनाए गए जो ये कार्य हैं, इसमें अगर ग्राम सभा के कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो छेड़छाड़ करते हैं, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो क्या ऐसे दंड प्रावधान आपके द्वारा या ग्राम सभा के वासियों के द्वारा कोई प्रावधान है? प्रावधान तो है, लेकिन ऐसी चीज़ें
अनवरत चलती रहती है, आती रहती है ये समस्या। इस समस्या का समाधान सिर्फ उनको समझाने से ही होता है। हमारे चैनल के माध्यम से जाते जाते अब कार्यकाल भी समाप्ति के तौर पे है, आपका इंटरव्यू भी अब समाप्ति के तौर समाप्त करेंगे हम लोग। अपने ग्राम सभा को एक लास्ट संबोधन, ग्राम सभा की युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को लास्ट संबोधन आप अपने तरफ से दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव सभा के सभी देवतुल्य जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगला जो भी प्रधान होगा, चाहे जो भी आरक्षण आएगा, अच्छे लोगों का चुनाव करिए। जिस तरह से हम विकास किए हैं उसी विकास की गति को आगे बढ़ाएं। यही सबसे अपेक्षा करते हुए मैं नमस्कार। हम लोग चंदौली जिले के धानापुर ब्लॉक, जो चर्चित ब्लॉक है, जहाँ की सारे लोग ये कहते हैं कि धानापुर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। वहीं मिर्ज़ापुर गांव में हम लोग आए हैं, जहाँ की पंचायत भवन, अन्नपूर्णा भवन, और यहाँ देखिए तालाब, बहुत खूबसूरत तालाब बना है, जो कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है, जहाँ की बच्चे नहा रहे हैं। आपके सामने जगह जगह बच्चे नहा रहे हैं। और यहीं हमारे साथ राजेश प्रधान जी हैं। इनसे आज जानते हैं कि ये तालाब बनाने में कितनी दिक्कतें आई, ये पंचायत भवन बनाने में कितनी दिक्कतें आई, और इनसे आज जानते हैं कि ये इसके लिए कितनी लागत से ये तैयार किया गया और क्या क्या दिक्कतें आई। प्रधान जी, क्या क्या दिक्कतें आई इस तालाब को निर्माण करने में और यह पंचायत भवन बनाने में, सचिवालय जिसको कह रहे हैं, और अन्नपूर्णा भवन बना है, जिस पर बहुत दिक्कतें आई होंगी आपके पास, कि किस तरह हल हुआ? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, और हमारे माननीय विधायक जी और माननीय प्रमुख जी का योगदान रहा है। उनके आशीर्वाद स्नेह से मैं जिस भी काम को चाहा उसको कर लिया और आगे भी करता रहूँगा। ये तालाब शुरू तो मैं 2009 में किया था, लेकिन आज के रेट में जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पिछले 2 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। जब से अमृत ब्रह्म बाबा अमृत सरोवर के नाम से स्वीकृत हुआ, तब से ये जितना डेवलप देख रहे हैं ये कराया गया है, जिसमें सबसे बड़ा अहम रोल माननीय विधायक जी और प्रमुख जी का। तो क्या आगे भी अब आने जा रहा है पंचायत चुनाव, और घोषणा नहीं हुई लेकिन गांव-गांव में चर्चाएं शुरू हो गई हैं और पंचायतें हो रही हैं जी। और ये सब विकास कार्य को देखकर क्या ये चौथी के बाद 5वीं बार भी आप प्रधान प्रत्याशी रहेंगे? अब ये तो आरक्षण के ऊपर निर्धारित है कि अगर आरक्षण रहेगा तब तो चुनाव लड़ना है, उसमें कोई गुरेज आपके गांव से हम लोग होकर आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा की बात है कि विद्यालयों में टीचर नहीं है। टीचर की कमी तो हर जगह है। टीचर कोई एक जगह की समस्या नहीं है, ये बहुत से जगहों पर टीचरों की कमी है। इसी की वजह से सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जहाँ कम बच्चे हैं, कम स्टाफ है, उसको दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाए। इसका लोगों ने खंडन भी किया है, लेकिन सच तो यही है कि ये होना चाहिए, जिससे विद्यालय की गरिमा बनी रहेगी। लेकिन ये विद्यालय सबसे बड़ी चीज़ है। गांव विकसित हो गया, रोड विकसित हो गया, तालाब विकसित हो गया, शौचालय के यहाँ आपके यहाँ हम लोग आ रहे थे, रास्ते में बड़ी गंदगी मिली है। क्या इस पर भी कुछ ये समस्या है, और इस समस्या को समाधान करने में हम लोग भी प्रयास किए हैं गांव घर के स्तर से, जबकि शौचालय सबको मिला सरकार के द्वारा, कोई व्यक्ति इससे वंचित नहीं है। जो भी अगर आवेदन किया तो उसको सरकार द्वारा शौचालय प्राप्त हुआ है। उसके बाद भी लोगों की भावना पता नहीं किस तरह की है कि लोग आकर के वहाँ खुलेआम रोड के किनारे गंदा कर रहे हैं। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पंचायत भी 2-2 एक-एक बार हम लोग किए गांव सभा की कि ऐसा न किया जाए, उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं रुक पा रही। तो क्या आपके यहाँ लोगों का, गांव के लोगों का कहना है कि जो हर घर में शौचालय का जब योजना चली थी, मुफ्त शौचालय का, लोगों का कहना है कि मुफ्त शौचालय लोगों ने पैसा तो ले लिया लेकिन शौचालय नहीं बनाया। कै % ईमानदारी से बताइएगा प्रधान जी कि
किसी भी गांव, मैं आपकी गांव की, किसी भी गांव में क्या 50% शौचालय चालू है या नहीं? ईमानदारी से बताइएगा जो बने हैं। इसमें दो चीज़ें, सरकार के द्वारा जो 12,000 का अनुदान मिलता है उसी से लोग सोचते हैं कि शौचालय में बना लें। ये संभव नहीं है कि 12,000 से आप शौचालय का निर्माण करा देंगे और शौचालय चलेगा। इसकी कोई गारंटी? इसकी कोई गारंटी। आप अपना भी श्रम करके, मजदूरी करके उसको अच्छा बना दें, कुछ अपना भी धन उसमें लगा दें, तब तो वो चल पाएगा। और 12,000 से आप सोचेंगे कि शौचालय का निर्माण करा दिया जाए, शौचालय 10-20 साल चल ले, तो ये चीज़ें संभव नहीं। एक सवाल प्रधान जी और आपसे मैं कहूँ, आपने सारी चीज़ें विकसित कर दी, आपके गांव में लगभग कितने, आपके 20 साल के कार्यकाल में कितने आवास बने हैं जो गरीबों को मिले हैं? क्या स्थितियों में हैं? क्या कुछ आवास मिले हैं या नहीं मिले हैं? इस पर कुछ बताइए। देखिए, जब से माननीय महाराज जी की सरकार आई है, मैं तो उसके पहले से प्रधान हूँ 2005 से, लेकिन पहले क्या होता था कि लोहिया ग्राम पंचायत जो होती थी उसमें चला जाता था आवास, बाकी गाँव में नहीं आता था। लेकिन जब से महाराज जी की सरकार आई है, 76 आवास मैं अपने गांव में दे चुका हूँ और 16 आवास मुख्यमंत्री आवास, इतना आवास मैं गरीबों को बांट चुका हूँ। मेरे यहाँ शायद ही कोई कच्चा घर होगा, वही कच्चा घर छूटा होगा जो लोग आवेदन नहीं किए हों या अपना पेपर हमको न दिए हों, बाकी किसी का मकान छूटा उटा। लगभग वृद्धा बहुत दिखाई दे रहा है, आपके यहाँ वृद्धा का परसेंटेज कितना होगा जो कोई वृद्धा पाने वाले? वृद्धा में किसी भी व्यक्ति जो भी आवेदन किया है अब तक, किसी का भी बाकी नहीं, लगभग सबका मिल चुका है, और वृद्धा, विधवा और विकलांग। प्रधान जी एक सवाल और है आपसे मैं कर रहा हूँ, जो पंचायत चुनाव आ रहा है, पहले के चुनाव आज के चुनाव में क्या अंतर है? अब पहले के चुनाव तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि पहले चुनाव इस पर लड़ा जाता था कि गांव का कोई भी मानित व्यक्ति होता था उसी को चुन लिया जाता था। आज आरक्षण का ज़माना, आरक्षण के हिसाब से कैंडिडेट खड़ा होते हैं, उसमें कौन अच्छा होता, कौन बुरा होता, कौन विकास कर सकता, कौन नहीं कर सकता है, इसके अनुसार जनता चुनती है, चुन तो लेती है। अब आगे उनके ऊपर होता है कि वो विकास करें। क्या एक सवाल ऐसा है प्रधान जी, लोग कह रहे हैं कि अब राजनीति व्यवसाय की तरह कन्वर्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? ये कहना बिल्कुल गलत है। आज जितनी पारदर्शिता गांव सभाओं में हो गई है, आपको बता दूं कि कोई ये कहे अगर कि इसको व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है तो ये संभव नहीं है। हर ग्राम प्रधान सरकार द्वारा चुने हुए, सरकार द्वारा पद पर सेक्रेटरी हो, चाहे जेई हो, चाहे एई हो, चाहे मेरा सवाल वहाँ नहीं था। मेरा सवाल ये था कि लोगों का कहना है कि अब राजनीति जो करने वाले हैं वो व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं। हमको देखने के बाद उनको लग रहा है कि ये जो व्यवसाय अगर प्रधान नहीं होते तो इनका इतना विकास नहीं होता, लेकिन सचमुच में ज़मीन पर ऐसी बात नहीं है, ऐसा है नहीं। ठीक है प्रधान जी, और आगे आप फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, प्रधान जी से फिर बातें होंगी। धन्यवाद।